ये 5 महापाप हैं, इनको नष्ट करना बहुत कठिन होता है। पंचोग्र पापा छलछद्म कारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्चये। कौन से महापाप? सबसे पहला शराब पीना। ये पंचोग्र पापास, ये निश्चित नरक जाते हैं। शास्त्र हमारा निषेध करता है। जिनके कानों में आवाज पड़ रही हो, प्रार्थना है आज से शराब पीना छोड़ देना। वैसे बहुत लोग छोड़ चुके, लेकिन जिनको भी अभी लग रहा हो तो कि हमारा सुख बढ़ेगा इससे, तो ध्यान दीजिए। पंचोग्र पापा ये तुम्हारा नाश कर देंगे। 5 महापाप हैं। पहला है मदिरापान, शराब पीना, और दूसरा है ब्रह्म ऋषि की हत्या कर देना, तीसरा है किसी के स्वर्ण की चोरी कर लेना, चौथा है दूसरे की पत्नी के साथ व्यभिचार करना, गुरपत्नी गामी, गुरु की पत्नी के साथ व्यभिचार करना, और 5वां है विश्वासघात कर देना। ये 5 महापाप है जिनको नरक में भोगने पर भी वो पूर्ण सफाई नहीं होती, फिर यहां दुर्गति योनियों को प्राप्त होते हैं जहां महान कष्ट मिलता है। ऐसे 5 महापाप करने वाले, मदिरापान, ब्रह्म ऋषि की हत्या करने वाला, स्वर्ण की चोरी करने वाला, गुरपत्नीगामी, पराई स्त्री से व्यभिचार करने वाला और विश्वासघाती, ये 5 महापाप हैं जो नरक भोगना पड़ता है। छल छद्म परायण क्रूर पिशाचों के समान निर्दयी, जो ब्रह्म ऋषियों के धन को छीन करके पुष्ट होते हैं, ऐसे व्यभिचारी, ऐसे लोगों को भी यदि भगवान की चर्चा सुनने को मिल जाए तो पावन हो सकते हैं। इनको भी भगवान की लीला कथामृत सुनने को मिल जाए, किसी कारण से इनको जबरदस्ती, प्यार से, दुलार से, रिश्ते संबंध के बल से कैसे भी इन्हें सत्संग में ले आया जाए, इन्हें भगवत चर्चा सुनाई जाए, तो निश्चित इनकी बुद्धि परिवर्तित होगी, इनका कल्याण हो जाएगा। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक मनवाणी शरीर से पाप करता है, दूसरे के भोजन से शरीर पुष्ट करता है, मलिन हृदय वाला, अगर ऐसों को भी भगवत चर्चा सुनाई जाए तो ये भी भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल देंगे। नारद जी घोर पापी को भी भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है भगवत चर्चा। नारद जी ने कहा इसका कोई उदाहरण दिया जाए तो ज्यादा समझ में आ जाए, तो उनका हम तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। उसमें सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्माचरण करते, सत्य में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का ज्ञाता, श्रौत स्मार्त कर्मों में निपुण एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। तेज तो ऐसा था मानो दूसरे सूर्य भगवान ही हो। ब्राह्मण तेजस्वी, वैदज्ञ, सत्कर्म अनुष्ठान करने वाला, और कभी उसके दरवाजे से कोई भिक्षुक वापस नहीं लौटा। इतना उदार हृदय वाला, देगा ही कुछ न कुछ। पर पूर्व प्रारब्ध के अनुसार उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था धुंधुली। पति का नाम आत्मदेव और पत्नी का नाम धुंधुली था। सुंदरी थी, कुलीन थी, पर लड़ाकू स्वभाव था, अपनी बात पे अड़ जाना। अब वो बड़े ज्ञानी थे, वेदज्ञ, वेद के ज्ञाता, इसलिए वो शांत रहते थे। लड़ाई घर में नहीं होती, वो लड़ने वाली ही बात करती थी, पर वो शांत रहते थे। जब घर में नहीं होती तो पड़ोसी से जाके भिड़ना, जरा जरा से कारण में। क्रूर स्वभाव, बकवादी स्वभाव, गृह कार्य में निपुण लेकिन कंजूस और झगड़ालू प्रारब्ध है। भोग विलास की कमी नहीं थी, खूब संपत्ति थी, घर बढ़िया सुंदर, परंतु सुख नहीं था। क्योंकि जब आत्मदेव घर में आते तो बस उपद्रव, लड़ाई, झगड़ा, सब बड़ा नरक समझो। जिसकी घर में अशांति हो, झगड़ा होता हो, बड़ा नरक है। चैन से नमक रोटी खाए, प्यार से जीवे तो गृहस्थी धन्य, और खूब बढ़िया सब व्यवस्थाएं हैं, पर कलह, अशांति, मन नहीं मिल रहा एक दूसरे, ये बहुत धीरे धीरे अवस्था डल गई। कोई संतान ही नहीं हुई। बड़े बड़े पुण्य कर्म किए, खूब दान पुण्य किया, लेकिन संतान नहीं हुई। अब वो ब्राह्मण बड़े चिंतातुर हुए आत्मदेव की, जिसके संतान न हो तो फिर उसको पिंडदान कौन करेगा। गृहस्थी में विचार होता, कुल परंपरागत चलाने वाला तो कोई होना चाहिए। अब वो बड़े चिंतातुर हुए, हर उपाय करके हार गए थे। तो एक दिन उनके मन में आया कि एकांत जंगल में चलते और अपने प्राणों को त्याग देते हैं, क्योंकि घर में जाओ तो कलह है, ना कोई संतान है। अब क्या, सब कुछ करके देख लिया, बुढ़ापा आ रहा है, पुत्र तो हुआ नहीं, तो कम से कम पुत्र होता तो कुल परंपरा चलाने, अब क्या। वो ऐसी भावना में थे कि जीवन व्यर्थ है, जंगल को चल दिए। उधर एक सरोवर
में प्यास बुझाने के लिए एक महान संत आ रहे थे। जब कोई धर्मात्मा पुरुष दुखी होता है तो भगवान अव्यक्त रूप से संतों से मिला देते हैं। वो सन्यासी महात्मा थे। ब्राह्मण देखा कि वो जब जल पी चुके तो जाके साष्टांग दंडवत किया, शास्त्रों का ज्ञान था, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तो कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी वदतम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। ये लंबी लंबी सांसें खींच रहे हो, उदास खड़े हो, दुखी दिखाई दे रहे हो। देखने से तो लगता है कि तुम ब्राह्मण हो क्योंकि तेजस्वी हो। क्या चिंता है तुम्हारी जो तुम जल्दी जल्दी श्वासें खींच रहे हो लंबी और दुख प्रकट कर रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, महाराज आखिरी उपाय आप है। वैसे तो मैं बताऊं, अपने जीवन से निराश हो चुका हूं। आपको देखा तो आशा बन गई। पूर्व जन्म का कौन सा प्रारब्ध मुझे पता नहीं, पर संतान योग नहीं। अब मेरे पितर गरम गरम आंसू चिंता जनित छोड़ रहे हैं क्योंकि पिंडदान करने वाला हमारे कुल में कोई नहीं रहा, संतानें नहीं उत्पन्न हुई। बहुत दुखी हो गया हूं। सही बताऊं, मैं आम प्राण त्यागने आया हूं जंगल में। मेरा मन मुझे धिक्कारता है कि तुम्हारा सब कुछ बेकार जब संतान नहीं। और यहां तक कि मैं जिस गाय को पालता हूं वो भी बछड़ा नहीं देती, वो भी बांझ हो जाती है। यहां तक कि जो पेड़ लगाता हूं उसमें भी फूल फल नहीं आते। कितना मैं दुर्भागी हूं, बड़ा भागा हूं। अब मैं अपने प्राण त्यागने आया हूं। फूट फूट कर रोने लगे। संत का हृदय बड़ा करुणा में होता है। संत चाहे तो नवीन प्रारब्ध तत्काल रख सकते हैं क्योंकि भगवान के भजन में अपार सामर्थ्य है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा होगा, आत्मदेव ब्राह्मण, पुत्र का मोह तो छोड़ दो, आप विवेक का आश्रय लो, भजन करो। मैं तुम्हारी रेखा को देख रहा हूं, एक जन्म नहीं 7 जन्म तक कोई संतान है ही नहीं। देखो, संतान के पीछे मत पड़ो। राजा सगर, महाराज अंग, बड़े बड़े संतान में बहुत दुख भोगे हैं। अब तुम भजन करो। जंगल में निकल आए, भजन करो, संतान की आशा छोड़ो। ब्राह्मण ने कहा कि मुझे उपदेश नहीं, ये उपदेश नहीं, सब पढ़ा हूं, मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र देव, नहीं मैं आपके सामने अभी प्राण त्यागता हूं, मुझे पुत्र चाहिए। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देख करके सन्यासी जी ने कहा कि देखो, विधाता के लेख को कोई मिटा नहीं सकता। चित्रकेतु का चरित्र पढ़ के देख लेना। दैव जिसके उद्योग को कुचल देता है वो सफल नहीं होता है। तुम्हें पुत्र सुख नहीं है। उन्होंने कहा, फिर हम कह रहे हैं बस अब पुत्र का आशीर्वाद दे ही दो, नहीं तो प्राण त्याग देंगे आपके सामने। सन्यासी जी ने देखा है तुम मानने ही वाले नहीं। तो उन्होंने योग बल से एक फल प्रकट किया, तपोबल से, और कहा, लो, योग तो नहीं तुम्हारे पुत्र का, पर मैं ये फल देता हूं, अपनी पत्नी को खिला देना, इससे बड़ा ज्ञानी महात्मा पुत्र पैदा होगा। तुम्हारी स्त्री 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान, ब्रह्मचर्य का पालन करे, एक टाइम अन्न खाए, और ये फल पाने के बाद 1 वर्ष के बाद ऐसा महापुरुष प्रकट होगा जो तुम्हारा कल्याण भी कर देगा, तुम्हारे पितरों का भी उद्धार कर देगा। वो योगी राज सन्यासी फल दिए। अब तो आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि कामना पूर्ण हो गई। फल लेकर आए। धुंधुली उनकी पत्नी थी जो लड़ाकू स्वभाव की, बड़ा क्रूर स्वभाव, दुष्ट स्वभाव, वैसे ही क्रूर स्वभाव था। आके कहा, हो भाग्य, एक सन्यासी मिले, वो फल दिए, और उन्होंने नियम बताया है कि 1 साल तक सत्य बोलोगी, पवित्र रहोगी, दूसरों को दान करोगी, एक समय तुम अन्न खाओगी, और बहुत शुद्ध स्वभाव वाला महात्मा बालक पैदा होगा, ये फल खा लो। तो उन्होंने कहा कि फल तुरंत थोड़ी खाया जाता, नहा धो के बड़ी पवित्रता से खाया जाता, लाओ तो जाओ, आप निश्चिंत रहो। बोले, अगर हमारे सामने पाल, तुम्हें विश्वास नहीं, वो डरते भी थे, घर के बाहर हो गए। अब वो कुटिल स्वभाव की थी, क्रूर स्वभाव की। उन्होंने अपनी बहन को बुलाया और रो रो के कहने लगी कि बहन, मुझे बड़ी चिंता हो गई, समस्या आ गई। क्या? बोले, पंडित जी जो ये फल लाए हैं, फल से गर्भ रह जाएगा। पहले तो नियम बता गए हैं कि 1 साल तक झूठ नहीं बोलना, पवित्र रहना है, और दूसरों को दान देना, एक समय अन्न खाना है। अब हम तो बड़ी भयभीत हैं कि जब पेट में गर्भ बढ़ेगा तो भोजन कम हो जाएगा, पेट बढ़ेगा तो भोजन कम हो जाएगा।
ये तो मैंने कर नहीं सकती क्योंकि 3 बार तो हमको अच्छा भोजन चाहिए, पंडित जी का 1 बार खाना, ये तो हो नहीं सकता। अच्छा, गर्भ बढ़ा, पेट बढ़ा, खाया पिया जाएगा नहीं, बहुत परेशानी उसमें लगेगी। और कहीं दैववश से अगर डाकू आ गए तो भाग भी नहीं पाऊंगी। चलो डाकू ना आए, कहीं आग लग गई घर में, तब तो हम जल के मरी जाएंगे क्योंकि गर्भ पेट में, ये तो हमसे नहीं। और फिर गर्भ निकलते समय सुना बहुत कष्ट होता है, ये सब हमसे नहीं होने वाला। देखो, एक क्रूर स्वभाव की नकारात्मक सोच। और कहीं प्रसव काल में गर्भ टेढ़ा हो गया तो हम तो मरी जाएंगे, ये तो हमसे नहीं। अगर गर्भ हमारा बड़ा होने लगा और घर में ननद आ गई, सब माल मता समेटती रहेगी, हम तो कुछ लड़ ही नहीं पाएंगे क्योंकि लड़ने लायक नहीं रहेंगे। ये सब विचार करके उनका, ये सब हमसे नहीं होने वाला। उनकी बहन ने कहा सोच क्यों करते। ठीक इसी समय हमें अनुभव हुआ है 2-4 दिन में, इसी महीने में, कि हमारे पेट में है, तुम हमारे पति को धन दे देना और गर्भवती का नाटक करो, जब हमारे बच्चा होगा हम तुम्हारे यहाँ पहुंचा देंगे, हम अपने आप शोरगुल कर देंगे कि बच्चा मर गया, कौन देखने आता है, और पति को पैसा दे देना। हाँ, ये तो बढ़िया बात रही, बढ़िया विधान बन गया, जैसे को तैसे मिले तो बढ़िया विधान बन गया। तू गर्भवती का नाटक कर आज से, फल पा लिया और मैं गर्भवती हो गई, मैं अपने बालक को मरा घोषित कर दूंगी। और ये जो फल लाए हैं इसकी परीक्षा के लिए जो गऊ है उसको पवा दो। जैसा उनकी बहन ने कहा था वैसे धुंधुली ने सब कर दिया। देख लो, कहा था स्वामी जी ने तुम्हारे 7 जन्म बालक नहीं, तो देखो बुद्धि कैसी खराब हुई, गाय को। अब जब उसकी बहन के पुत्र हुआ तब तक वो कपड़ा पड़ा पेट में लगा के नाटक करती रही होगी कि हमारे गर्भ है। फिर एकदम घोषणा कर दी जब वो पुत्र रातों रात पहुंच गया कि हमारे संतान हो गई। उसके पिता को अच्छा धन दे दिया, वो धुंधुली को ला करके बहन का बेटा दे दिया। आत्मदेव तो बहुत आनंद हो गए, जानी न जाए नारी गति भाई, उनको क्या पता कि घर में क्या रहस्य हुआ। वो तो बहुत सुखी हो गए कि संत भगवान के द्वारा दिए हुए फल से हमारे पुत्र हो गया। बड़ा आनंद, बड़ा उत्सव मनाया, बालक के जात कर्म संस्कार कराए, खूब दान पुण्य किया, मांगलिक कृत्य किए। धुंधुली ने अपने पति से कहा पता नहीं क्या कारण है, मेरे वक्षा स्थल में दूध तो है नहीं, और अभी नया बालक है, बिना मां के दूध के जीवित नहीं रहेगा, तो हमारी बहन के बालक हुआ था पधार गया है, उसको बुला ले क्या। अरे उन्होंने कहा बिल्कुल बुलाओ, हम और पैसे देंगे, स्वागत करेंगे, हमारा बच्चा पुष्ट होना चाहिए। बहुत बुद्धि लगाते हैं क्रूर स्वभाव के लोग, ऐसा एकदम फिट कर लिया विधान। अब उसको बुला लिया बालक का पालन पोषण करने के लिए पैसे के, और वो असली मां तो वही है ही है। पुत्र की रक्षा के लिए जो जो कहा आत्मदेव ने वो सब स्वीकार कर लिया। 3 महीने इस बालक के व्यतीत होने के बाद, उन्होंने कहा था 1 साल बाद होगा, 3 महीने व्यतीत होने के बाद गौ के बच्चा हुआ मनुष्याकार, केवल कान गौ के, पूरा मनुष्याकार, सर्वांग सुंदर, दिव्य तेजों में स्वर्ण की सी कांति, क्योंकि वो योगी के तप का ब्राह्मण देवता नाच पड़े कि भगवान जब दिए तो कितना आनंद, घर में भी बच्चा और गौ के भी बच्चा ही हुआ। खूब संस्कार करके मंगलदान, बड़े प्रसन्न है। सब लोग कहते हैं आत्मदेव का देखो कैसा भाग्य बदला कि घर में भी पुत्र हुआ, गौ के भी पुत्र हुआ, बछड़ा नहीं, केवल कान भर। कैसे आश्चर्य की बात, दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। पर इस गुप्त रहस्य का किसी को पता नहीं। आत्मदेव ने देखा कि बालक पूरा मनुष्याकार, केवल कान, गाय के तो नाम रखा गोकर्ण। और धुंधुली ने किसी शास्त्रीय पद्धति से नहीं, अपनी पद्धति से, हमारा नाम धुंधुली तो हमारे लड़के का नाम होगा धुंधकारी, उसका नाम रखा धुंधकारी। कुछ काल व्यतीत हुआ, दोनों जवान होने लगे। गोकर्ण में पूर्ण वैदिक सिद्धांत, धर्म पूर्वक, बड़े ज्ञानी महात्मा, और धुंधकारी पूर्ण दुष्ट। शौचाचार का तो नाम भी नहीं था पवित्रता का धुंधकारी में। खान पान पशुओं वाला, क्रोध नाक में चढ़ा, गंदी वस्तुओं से प्यार करने वाला, बहुत ही गंदा स्वभाव। चोरी बचपन से, द्वेष, पीट देना, लड़ाई करना, ये उसका चलते स्वभाव। दूसरों की खेती में आग लगा देना, घरों में आग लगा देना, गौशाला में आग लगा देना। जैसे किसी का बालक खेल रहा है, आसपास देखा कोई, उठाया कुएं में फेंक दिया। बड़ा दुष्ट स्वभाव।
और बड़ा हुआ हिंसक स्वभाव, अस्त्र शस्त्र धारण करके, जैसे कोई अंधा जा रहा है तो कहता आओ बाबा तुम्हें रास्ता बता दो, कुएं में जाके ढकेल देता है। बहुत ही गंदा स्वभाव, दुष्ट स्वभाव। अब वो शिकार करने लगा पशुओं का और मांस खाने लगा। जहां आत्मदेव कितनी पवित्रता से, वहां दुष्ट कितना। अब धीरे धीरे व्यभिचार करने लगा, वैश्याओं से संपर्क रखने लगा। संपत्ति थी ही, सारी संपत्ति वैश्याओं को। एक दिन पिता ने कहा आत्मदेव ने कि तुम्हारे आचरण इतने आसुरी प्रभाव के, हमें लगता है कि तुम हमारा सर्वनाश करने के लिए प्रकट, ये क्यों करते हो? तो खूब गिरा गिरा के मारा आत्मदेव को। सन्यासी की बात अब याद आई कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। खूब मारा आत्मदेव को। जब इतनी जोर से मार रहा था तो थोड़ी तो दया आई कि पति है बचा ले, तो धुंधुली गई तो फिर धुंधुली की दम जम के पिटाई की। अब वो तो राक्षसी स्वभाव, और घर के जितने जेवर बर्तन सब उठा के बेच दिए वैश्यागामी। अब जब सारी संपत्ति स्वाहा, खाने को भी नहीं, तो धुंधुली बैठ के रोती। रोना इससे तो अच्छा कि मैं बांझ रह जाती। दुष्टता की ना, पति ने जब तुम्हें एक दिव्य फल दिया था, खाना चाहिए था। मैं कहां जाऊं, कौन मेरा सहयोग करे? बड़ी विपत्ति, बड़ा दुख, न खाने को न पीने को। अतरे दिन पिटाई करता धुंधकारी, आत्मदेव की भी और धुंधुली की भी। पिता बैठ के रो रहे थे। मैं सन्यासी की बात मान जाता तो गोकर्ण जी आए और उन्होंने कहा पिताजी, आप जैसे विद्वान पुरुष को ऐसा शोक करना उचित नहीं। तुम शास्त्र के ज्ञाता हो, तुम्हें चाहिए कि संसार की असारता का तो थोड़ा विचार करना हो। ये दुख रूपी मोह में फंसकर आप एक अज्ञानी पुरुष की तरह रो रहे हो, पिट रहे हो। पिताजी, क्या शास्त्रों में नहीं पढ़ा पुत्र किसका, धन किसका, पत्नी किसकी, शरीर किसका? ये मोह के कारण अज्ञानी जन रात दिन दीपक की तरह जल रहे। पिताजी, ना सुख इंद्र को है, ना चक्रवर्ती राजा को है। सुख है तो एकांत में भगवान का भजन करने वाले को। ये देखो गोकर्ण, ये मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम मोह तो नरके गति। ये नरक जाने वाली बात, पुत्र के मोह में फंस करके आप छोड़ो इसे, आपका शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी प्रार्थना मानो, आज से निकलो घर से और वन में जाओ, भगवान का चिंतन करते हुए जीवन व्यतीत करो। गोकर्ण जी के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गए। उनका बेटा, आज तक तो कभी वन में तपस्या भजन किया नहीं, बड़ा शरीर से राग है, क्या करूं, कैसे भगवत प्राप्ति करूं? तो देहे स्थिमान सिरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। संत समागम कभी व्यर्थ नहीं होता। देखो, संत समागम का फल है गोकर्ण जी। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी, जिस शरीर को आप मैं मान रहे हो, आप मैं नहीं हूं। ये शरीर हड्डी मांस रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दें। आपकी स्त्री, आपका पुत्र, ये कभी आप मत माने। ये आपके नहीं थे, न पहले और न बाद में, बीच में भास रहे कि आपके हैं। ये संसार रात दिन नाश को प्राप्त हो रहा है, क्षणभंगुर है। किसी भी कोई वस्तु में ममता मत करो, यहां कुछ स्थायी नहीं है, सब नष्ट होने वाला है। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लग जाओ। कैसे भक्ति करें? धर्मम भजस्व सततम, सदैव धर्म का भजन करो। कौन सा धर्म? बोले त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म का आश्रय लो। भागवत धर्म का आश्रय कैसे प्राप्त होगा? बोले सेवस्व साधु पुरुषान, सदैव संत पुरुषों का संग करो, उनकी सेवा करो। उनके संग से, उनके वचनों से, उनकी कृपा से तुम्हारे हृदय में भागवत धर्म का परिचय जागृत हो जाएगा, तुम महाभागवत हो जाओगे। पर संतों का सेवन करने के लिए जो सबसे बड़ा दोष है, काम और तृष्णा, ये नई संतों के पास टिकने देती। इसलिए जय काम तृष्णा, कामना और भोगे हुए भोगों को जो भोगने की इच्छा, तृष्णा, इनका त्याग करके संत संग करो। और जब संत संग होने लगे तो सावधान हो जाओ। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, दूसरे के गुण दोषों का चिंतन न करके श्री भगवान का चिंतन करे।
भगवान की सेवा करे, भगवान की कथा लीला सुने, तो उसको नित्य भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। हे पिताजी, शरीर से मैंपन छोड़ दीजिए और शरीर संबंधियों से मेरापन छोड़ दीजिए और भागवत धर्म का आश्रय लेकर संत समागम कीजिए। सदैव संतों की सेवा, भगवत सेवा, नाम जप, लीला कथा, श्रवण गायन, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस उसी समय गोकर्ण को मन से प्रणाम करके कि भगवान गुरु रूप से इसी रूप में आकर मुझे उपदेश दे रहे हैं, उसी समय आत्मदेव जी ने तो घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। 60 वर्ष की आयु हो चुकी थी, पर ज्ञान था शास्त्रों का। बड़ी निष्ठा से अपनी बुद्धि को समेटा संसार से और रात दिन भगवान के चिंतन में लगा दिया। भगवान के चिंतन और भागवत के 10वें स्कंद का रोज पाठ, पूरा जो भागवत का 10वां स्कंद श्री कृष्ण लीला चरित्र से भरा हुआ है, पूरा पाठ और निरंतर नाम जप, इसके प्रभाव से श्री कृष्णचंद्र की प्राप्ति हुई गोकर्ण जी के उपदेश से आत्मदेव की। अब जब पिता वन को चले गए तो और छूट, वैसे मानता तो था ही नहीं, पर और छूट हो गई। अब धुंधकारी ने उठाई लाठी डंडा, जो धुंधुली की डट के पिटाई की और कहा बता धन कहां है। अब जितना धन था तो सब ले गया। फिर जलती हुई लकड़ी लुकाठी, उससे बता धन कहां है। किसी तरह वो छूट पाई तो भागते हुए जाकर कुएं में गिरकर अपने शरीर को नष्ट कर दिया कि रोज की पिटाई से अच्छा एक बार दुर्गति को प्राप्त हुई। धुंधुली दुर्गति को प्राप्त हुई, पति आत्मदेव श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त हुई।